हेलो बच्चों, ज्योतिष क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेसन 15 पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की रेनबो बुक का, जिसका नाम है इंस्पिरेशन हेल्प्स। इंस्पिरेशन का मतलब बच्चों होता है प्रेरणा या मोटिवेशन, और हेल्प का मतलब होता है सहायता करती है। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है जिसमें हेल्प के साथ में एस लगा हुआ है। तो सेंटेंस के अंत में आप बोलेंगे ता है ती है ते है, यानी कि प्रेरणा सहायता करती है। तो कौन सी प्रेरणा किसकी सहायता करती है वो जब हम लेसन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है बच्चों, इस लेसन में एक लड़की होती है रुबीना, जो पढ़ने में बहुत अच्छी होती है, लेकिन अचानक से उसको अपनी पढ़ाई को रोकना पड़ जाता है। रोकने का कारण क्या होता है, उसके पापा जो हैं उनकी तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसको अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ती है। लेकिन उनकी इस उस रुकावट में उनकी एक टीचर हैं जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। वो इंस्पिरेशन देती हैं, और वो इंस्पिरेशन जो है वो कैसे रुबीना की हेल्प करती है, उनकी फैमिली की हेल्प करती है, और उनको उस डिफ़िकल्ट टाइम से बाहर निकालती है। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए इस लेसन का नाम पड़ा है इंस्पिरेशन हेल्प्स, यानी कि प्रेरणा सहायता करती है। ठीक है, चलिए लेसन को पढ़ती हूँ और एक एक करके वर्ड को बताती जाऊँगी, और जिससे आपको हर एक वर्ड का मीनिंग क्लियर हो। आपके पास अगर बोर्ड बुक हो तो उस बुक को आपने पास रख लीजिएगा और उसमें मीनिंग को भी नोट करिएगा। ठीक है, और अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो यूट्यूब पर एक फंक्शन होता है जिससे स्पीड को स्लो भी किया जा सकता है। ठीक है, ये मेरी नेचुरल वॉइस है, मैं कोशिश करती हूँ धीरे बोलने की, लेकिन नेचुरल वॉइस है ये, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। लेसन जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ रुबीना से। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, रुबीना है और उसके फादर जो हैं वो बेड पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, उनकी को तबीयत खराब है। पोजीशन देखकर आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करती हूँ। अब पहला वर्ड दिख रहा होगा आपको, रुबीना लिव्ड रहती थी, विद हर, विद का मतलब होता है साथ में, हर का मतलब होता है अपने, पेरेंट्स मतलब माता पिता, इन अ विलेज एक गांव में। तो रुबीना रहती थी अपने माता पिता के साथ एक गांव में। हर फादर उसके पिता वर्कड काम करते थे, इन अ एक फैक्ट्री, फैक्ट्री में यानी कि कारखाने में। उसके पापा जो थे कारखाने में काम किया करते थे। ठीक है, शी वॉज स्टडिंग, स्टडिंग का मतलब होता है अध्ययन करना या पढ़ाई करना। वो पढ़ती थी या पढ़ाई कर रही थी। इन क्लास 6, क्लास 6 में। ठीक है, वो क्लास 6 में पढ़ाई कर रही थी। वॉज जब आता है सेंटेंस में वॉज, तो इसका मतलब होता है था, थी। ठीक है, तो वो क्लास 6 में पढ़ाई कर रही थी। शी ऑलवेज, वो हमेशा, स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, स्टूड फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम आना। ठीक है, स्टैंड फर्स्ट होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म है, तो वो हमेशा आती थी। फर्स्ट कैसे आती थी, प्रथम, इन द क्लास, यानी कि कक्षा में वो हमेशा कैसे आती थी, प्रथम आती थी, यानी कि वो फर्स्ट आती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यस, फिर क्या हुआ देखिए, वन डे, एक दिन, व्हेन जब, हर फादर उसके पिता, रिटर्न होम, रिटर्न का मतलब बच्चों होता है लौटना, लौट कर आए, होम का मतलब घर अपने। ही वॉज फीलिंग वीक, तो वो महसूस कर रहे थे, फीलिंग का मतलब होता है महसूस करना, और वीक का मतलब होता है कमज़ोर। तो जब वो घर वापस आए थे तो उनको कैसा महसूस हो रहा था, कमज़ोर महसूस हो रहा था, यानी कि उनको अपने शरीर में कमज़ोरी महसूस हो रही थी। ही टोल्ड हिज वाइफ, ही का मतलब उन्होंने, टोल्ड का मतलब बोला, हिज वाइफ अपनी पत्नी को, और इनकी वाइफ जो है यानी कि रुबीना की मदर से उन्होंने बोला, क्या बोला, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिसीज। सफरिंग का मतलब होता है पीड़ित होना, मैं पीड़ित हूँ, फ्रॉम सम मतलब किसी, सीरियस का मतलब होता है बच्चों गंभीर, और डिसीज का मतलब होता है बीमारी। मैं किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ। क्या बोला रुबीना के फादर ने अपनी वाइफ से, कि मैं किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ। एंड द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब बच्चों होता है इलाज, और जो ट्रीटमेंट है यानी कि इलाज जो है, ऑफ दिस डिसीज, इस बीमारी का, इज़ वेरी, वो है बहुत, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। ठीक है, तो जो इस बीमारी का जो इलाज है वो बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, किसने बोला ये, रुबीना के फादर ने। किससे बोला ये, रुबीना की मदर से। ठीक है, ऑन हियरिंग, हियरिंग का मतलब होगा सुन करके, इसको सुन करके, दिस मतलब इसे, इस बात को सुन करके, रुबीनास मदर, ये जो ये कॉमा आपको दिख रहा है रुबीना के बाद में लगा है ऊपर, और इसको एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं, और इसका मतलब होता है का, की, के। तो यह सुन करके, दिस, यह सुन करके, दिस,
रुवीनास मदर, रुवीना की माँ बिकेम हो गई वेरी सैड, बहुत दुखी। क्या सुन करके? कि इलाज जो है बहुत ज़्यादा महंगा है। ये सुन करके रुवीना की जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। हर फादर, उनके पिता, नीडेड रेस्ट। क्यों? उनके पिता को रेस्ट का मतलब होता है आराम, और नीडेड का मतलब होता है आवश्यकता। उनके पिता को आराम की आवश्यकता थी। कोई बीमार हो जाता तो रेस्ट की आवश्यकता होती है, तो उनके पिता को भी रेस्ट की आवश्यकता थी। इसलिए हर मदर, उसकी माँ ने स्टार्टेड शुरू कर दिया, वर्किंग का मतलब कार्य करना, इन द फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में, इन हिज प्लेस, उनके स्थान पर, इन हिज प्लेस, उनके स्थान पर। किसके स्थान पर? जिस फैक्ट्री में रुबीना के फादर काम करते थे उसी फैक्ट्री में रुबीना की मदर ने काम करना शुरू कर दिया। और किसके स्थान पर? अपने हस्बैंड के स्थान पर। ठीक है। रुबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल। स्टॉप का मतलब होता है बच्चों रोक देना। ठीक है। रुबीना ने रोक दिया। क्या रोक दिया? गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाना। एज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर समय, मोस्ट ऑफ द टाइम अधिकतर समय, शी हैड टू स्टे, उसको रुकना पड़ता था। हैड टू जब आ जाता है, या हैज़ टू आ जाए, या हैव टू आ जाए, तो इसका मतलब होता है पड़ता था, करना पड़ता था, तो उसको रुकना पड़ता था। स्टे का मतलब होता है रुकना। एट होम, घर पर, क्योंकि अधिकतर समय उसको घर पे रुकना पड़ता था। क्यों रुकना पड़ता था? टू टेक केयर ऑफ हर फादर। टेक केयर का मतलब होता है बच्चों देखभाल करना। ऑफ हर फादर, किसकी? अपने पिता की। तो जब अपने पिता की देखभाल करेगी तो स्कूल कैसे जा पाएगी? इसलिए उसको घर पर ही रुकना पड़ता था, और उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था। सी वॉज वरिड। वरिड का मतलब होता है चिंतित होना। वो चिंतित थी, और वॉज आ जाएगा तो था, थी, थे बताया था मैंने। तो वो चिंतित थी, और किसके लिए चिंतित थी? अबाउट हर स्टडीज। स्टडीज का मतलब अध्ययन या पढ़ाई। हर मतलब अपनी, अपनी पढ़ाई को लेकर के, या अपनी पढ़ाई के बारे में। अबाउट का मतलब होता है बारे में। सोच करके वो कैसी थी? चिंतित होती थी। ठीक है। कौन? रुबीना। क्यों होती थी? क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पा रही थी। ठीक है। आगे देखिएगा, ये पिक्चर दिख रही है आपको? ठीक है, आगे देखिए। टेक्स्ट विजिबल होगा आपको। देखिए अब क्या होता है। वन डे, एक दिन, ऑन देयर वे, अपने रास्ते में, टू द फैक्ट्री, फैक्ट्री के, एक दिन क्या हुआ, फैक्ट्री जाते समय, या फैक्ट्री के रास्ते में। ठीक है। ऑन देयर वे टू द फैक्ट्री, फैक्ट्री जाते समय रास्ते में, रुबीना, रुबीना एंड हर मदर, और उसकी माँ, मेट हर टीचर। मेट का मतलब मिलना होता है, सेकेंड फॉर्म है मीट की, तो मेट मिले, हर टीचर, उसकी टीचर से। एक दिन रुबीना और उसकी मदर कहाँ जा रहे थे? फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में उन दोनों को ही कौन मिला? उनकी टीचर मिली। ठीक है। द टीचर, टीचर ने आस्क, पूछा, द रीजन, रीजन का मतलब होता है कारण। ठीक है। कारण पूछा। फॉर हर अब्सेंस, अब्सेंस का मतलब आप जानते हैं अनुपस्थिति। तो टीचर ने उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछा कि वो क्यों नहीं आ रही है स्कूल। किससे पूछा? उन दोनों से ही पूछा। फ्रॉम स्कूल, स्कूल से जो तुम्हारी अनुपस्थिति हो रही है बार बार, उसका कारण पूछा टीचर ने। रुबीना सेड, रुबीना ने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। टीचर, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। जब भी बेटा इज एम और आर होता है, उसके साथ आईएनजी फॉर्म होती है, तो सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आते हैं। तो सेंटेंस क्या बना है? आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। किसने बोला? रुबीना ने। किससे बोला? अपनी टीचर से बोला। और क्या आगे क्या बोला देखिए, बिकॉज, क्योंकि, माई फादर, मेरे पिताजी, इज़ वेरी सिक, वो बहुत बीमार हैं। किसने बोला? रुबीना ने बोला कि मेरे पिता जो हैं इज़ वेरी सिक, बहुत बीमार हैं। एंड अनेबल, अनेबल का मतलब होता है बच्चों असमर्थ होना या अयोग्य होना। ठीक है। और असमर्थ हैं टू वर्क, काम करने के लिए। तो काम करने के लिए असमर्थ हैं, वो अपना खाना पीना भी नहीं ले पाते हैं, तो उनकी देखभाल करने के लिए मुझे घर पे रुकना पड़ता है। उसने टीचर को सिंपली ये बात बता दी। ठीक है। हर मदर हैड स्टार्टेड वर्किंग इन द मिल टू सपोर्ट द फैमिली। तो उसने आगे ये भी बताया कि उसकी जो माँ है, हर मदर यानी कि रुबीना की माँ जो है, हैड स्टार्टेड,
उन्होंने शुरू कर दिया है, वर्किंग का मतलब होता है कार्य करना, इन द मिल, मिल मतलब कारखाना, एक कारखाने में, टू सपोर्ट, क्यों कर दिया शुरू करना, सपोर्ट का मतलब होता है किसी की हेल्प करना, सपोर्ट कर दिया, द सपोर्ट द फैमिली, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए या फैमिली को सहारा देने के लिए उसकी माँ ने एक फैक्ट्री में कार्य करना शुरू कर दिया है। एंड शी हैड टू स्टे, और उसको रुकना पड़ता है, एट होम घर पर, टू डू द हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड का मतलब होता है घर के, और वर्क का मतलब होता है कार्य, तो उसको घर के कार्य करने के लिए घर पर रुकना पड़ता है, और उसकी माँ ने एक फैक्ट्री में कार्य करना शुरू कर दिया था। ये सारी बात किसने बता दी, रुबीना ने बता दी अपने टीचर को। ठीक है, टीचर ने पूछा था ना क्यों क्यों नहीं आ रहे हो। अब आगे देखिए टीचर क्या बोलती हैं। टीचर बोली, देखिए, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, टू हर मदर, उसकी माँ से। अब टीचर ने उसकी माँ से बोला, योर फैमिली मस्ट हैव बीन इनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो उसकी माँ को रुबीना की टीचर ने बताया कि आपकी फैमिली को, योर फैमिली, आपकी फैमिली को मस्ट हैव बीन जब लग जाता है तो इसका अर्थ निकलता है होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए था। आपकी फैमिली को मस्ट हैव बीन एनरोल्ड, एनरोल्ड का मतलब होता है दाखिला करवा लेना या सम्मिलित हो जाना, और किसमें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आपके परिवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में एनरोल्ड करवा लेना चाहिए था। किसने बोला ये, रुबीना की टीचर ने। ठीक है, इफ सो, यदि ऐसा होता, यदि आपने ऐसा करवाया होता, योर हस्बैंड, आपके पति, कुड बी ट्रीटेड अंडर द स्कीम, तो आपके पति का इस स्कीम का मतलब होता है योजना, दिस स्कीम, इस योजना के अंतर्गत फ्री इलाज हो जाता। ट्रीटेड यानी कि ट्रीट का मतलब इलाज हो जाना, तो इलाज किया जा सकता था विदाउट, और कैसे किया जा सकता था, विदाउट स्पेंडिंग मनी, बिना पैसा खर्च किए। आपके परिवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में इनरोल करवा लेना चाहिए था। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम होगी। ठीक है, और जिसके तहत क्या होता, अगर आपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में करवाया होता, यदि ऐसा होता, तो तुम, आपके जो हस्बैंड हैं, कुड बी ट्रीटेड अंडर द स्कीम विदाउट स्पेंडिंग मनी, तो आपके हस्बैंड का बिना पैसा खर्च किए क्या हो सकता था, इलाज हो सकता था। किसने बोला ये, रुबीना की टीचर ने। ठीक है, द टीचर ऑल्सो सजेस्टेड दैट, टीचर ने ये भी सलाह दी, सजेस्ट का मतलब बच्चों होता है सलाह देना या सुझाव देना। टीचर ने ये भी सुझाव दिया, दैट की रुबीना शुड ज्वाइन, रुबीना को ज्वाइन कर लेना चाहिए द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, गर्ल्स का मतलब लड़कियों का, और बोर्डिंग का मतलब होता है आवासीय, यानी कि जहाँ पे लड़कियाँ रहकर अपनी पढ़ाई को पूरा करें, और स्कूल का मतलब आप जानते हैं। तो उनकी टीचर ने ये भी कहा कि रुबीना को लड़कियों के आवासीय विद्यालय में, यानी कि बालिका विद्यालय में क्या करवा लेना चाहिए, एडमिशन करवा लेना चाहिए। इन द बोर्डिंग स्कूल, अगर आप बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवाती हैं तो बोर्डिंग स्कूल में शी वुड गेट, वो पाएगी फ्री एजुकेशन, फ्री मतलब मुफ्त में, और एजुकेशन का मतलब शिक्षा, उसकी जो शिक्षा हो जाएगी वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी, उसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा। फूड, उसको खाना भी फ्री में मिलेगा। एंड हॉस्टल फैसिलिटी, हॉस्टल आप जानते हैं छात्रावास, और फैसिलिटी का मतलब होता है सुविधाएं। तो आप अगर एडमिशन करवाएंगी वहाँ पर इसका, तो बोर्डिंग स्कूल में उसको फ्री में एजुकेशन मिलेगी, उसको फ्री में फूड मिलेगा, एंड हॉस्टल फैसिलिटी, और हॉस्टल का आप जानते हैं छात्रावास, और फैसिलिटी का मतलब सुविधाएं, जितनी भी सुविधाएं होती हैं जो एक इंसान को रहने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सारी सुविधाएं आपको कहाँ मिलेंगी, बोर्डिंग स्कूल में। तो आपके परिवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत होना चाहिए था। ठीक है, अगर ऐसा करवाते तो आपके पति का फ्री में इलाज होता। ठीक है, ये बोला टीचर ने। और आपकी बेटी रुबीना को गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में डालना चाहिए था आपको, या अगर आप डालेंगी तो उस बोर्डिंग स्कूल में उसको फ्री में एजुकेशन मिलेगी और हॉस्टल की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ये किसने सुझाव दिया, टीचर ने सुझाव दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए आपको टीचर दिख रही है इनकी, ये टीचर हैं, आपको ये टीचर दिख रही होंगी, टीचर है, ये रुबीना है, ये रुबीना के फादर हैं, और ये रुबीना की मदर। ये बात का सीन है जब रुबीना डॉक्टर बन जाती है, अभी हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। रुबीना, टीचर ने जो इंस्पिरेशन दी थी, टीचर ने जो इंस्पायर किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, रुबीना जो है वो एक
डॉक्टर बनी, और ना केवल डॉक्टर बनी, उसने अपने विलेज में एक स्कूल भी खोला था। ठीक है, तो कैसे एक इंस्पिरेशन कार्य करती है, कैसे एक प्रेरणा कार्य करती है, वो रुबीना के जीवन से हम बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। यस, नेक्स्ट देखिए। रुबीनास मदर, रुबीना की माँ फॉलोड द टीचर्स एडवाइस, रुबीना की माँ ने, फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, किसी को फॉलो करना। ठीक है, जैसे कोई बात बताया हम उसको मान लें तो उसको हम फॉलो करना बोलते हैं। तो रुबीना की मदर ने फॉलो किया द टीचर्स एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। तो टीचर ने जो सलाह दी थी, एडवाइस दी थी, उसकी एडवाइस को रुबीना की मदर ने क्या किया, फॉलो किया, अनुसरण किया। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच का मतलब होता है जिसकी वजह से, हर हस्बैंड, उनके हस्बैंड गॉट गुड एंड फ्री ट्रीटमेंट, उनके हस्बैंड ने पाया, गॉट मतलब पाया, गुड मतलब अच्छा, एंड फ्री ट्रीटमेंट, और बिल्कुल फ्री में ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज। तो उनका इलाज जो था वो अच्छा भी हुआ और फ्री में भी हो गया। एंड सून रिकवर्ड, और वो जल्दी ही ठीक हो गए। रिकवर्ड का मतलब होता है ठीक हो जाना, वो जल्दी ही ठीक हो गए, और सून का मतलब जल्दी। ठीक है, क्योंकि अच्छा इलाज मिल गया था, फ्री में इलाज मिल गया था। इन द बोर्डिंग स्कूल, और रुबीना की टीचर ने ये भी कहा था कि रुबीना को बोर्डिंग स्कूल में आप डलवा दीजिए। तो रुबीना इन द बोर्डिंग स्कूल, उस बोर्डिंग स्कूल में रुबीना कुड कंप्लीट हर एजुकेशन विदाउट एनी हर्डल, रुबीना जो थी कुड कंप्लीट, कंप्लीट कर सकी, कंप्लीट का मतलब पूरा या समाप्त, हर एजुकेशन अपनी शिक्षा को, विदाउट का मतलब होता है बिना, एनी का मतलब किसी, हर्डल का मतलब होता है समस्या या परेशानी। तो बिना किसी समस्या या परेशानी के रुबीना अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकी। कहाँ पे कर सकी बेटा, बोर्डिंग स्कूल में। रुबीना ऑल्सो एक्सेल्ड इन हर स्टडीज़, स्टडीज़ का मतलब होता है शिक्षा या अपने अध्ययन में, और एक्सेल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ में कुशल हो जाना। तो वो अपनी स्टडी में बहुत कुशल हो गई। ठीक है, उसने अपनी अपनी स्टडी में एक्सीलेंट जो थी वो हो गई थी। ठीक है, एक्सीलेंट हो गई थी, बहुत अच्छे से वो उसने सब कुछ सीखा वहाँ पर। सी गॉट एडमिशन इन अ रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज, और जब अपनी स्टडी में एक्सेल्ड हो गई, कुशल हो गई, पारंगत हो गई, तो उसने क्या किया, गॉट एडमिशन, उसने एडमिशन लिया इन अ रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज। रेप्यूटेड का मतलब बहुत प्रसिद्ध या जो बहुत फेमस हो, और मेडिकल कॉलेज यानी कि जहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड पढ़ाई होती हो। अब मेडिकल जानते हैं, मेडिकल लाइन में जो जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो वो डॉक्टर बनते हैं। तो एक रिप्यूटेड मेडिकल कॉलेज में उसने क्या ले लिया, एडमिशन ले लिया। ठीक है, अपना दाखिला करवा लिया। शी ऑल्सो गॉट अ स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप आप जानते होंगे स्कूल में मिलती है बच्चों को। तो वहाँ पर उसको जब उसने एडमिशन करवाया था तो उसको मार्क्स अच्छे मिले होंगे, टेस्ट वगैरह हुआ होगा, तो उसमें उसको स्कॉलरशिप भी मिल गई टू परस्यू हर स्टडी, अपनी स्टडी को पूरा करने के लिए। ठीक है, अपनी स्टडी को पूरा करने के लिए, जारी रखने के लिए उसको क्या मिल गई, स्कॉलरशिप भी मिल गई। स्कॉलरशिप आप जानते हैं छात्रवृत्ति। ठीक है, तो इस तरीके से रुबीना ने अपनी स्टडी को भी पूरा कर लिया। आगे देखिए। आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर, अब भाई पढ़ाई पूरी कर ली अपनी, पूरी स्कॉलरशिप के जरिए उसको अच्छे से पढ़ाई पूरी करने का मौका मिला, तो वही डॉक्टर बन गई। तो आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर, बिकमिंग का मतलब बनने के बाद। ठीक है, बिकमिंग बनना, और आफ्टर मतलब बाद में। आफ्टर बिकमिंग एक डॉक्टर बनने के बाद, ठीक है, शी ज्वाइंड, उसने ज्वाइन किया अ लोकल, लोकल का मतलब होता है स्थानीय या इस किसी स्थान से रिलेटेड। एक उसने स्थानीय, प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, हेल्थ सेंटर स्वास्थ्य केंद्र, उसने एक स्थानीय प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब स्वास्थ्य केंद्र को ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन कर लिया इसका मतलब आप जानते हैं, उस स्वास्थ्य केंद्र में ये अपनी सेवा देगी, बीमार लोगों का इलाज करेगी। ठीक है, और अच्छे से अपना काम को पूरा करेगी वहाँ पर, उसने वो ज्वाइन कर लिया। लेटर ऑन, लेटर ऑन का मतलब होता है उसके बाद। शी ओपेंड, उसने खोला अ स्कूल, एक स्कूल या विद्यालय, फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स चिल्ड्रन, किसके लिए खोला, फैक्ट्री में वर्कर्स जो होते हैं यानी कि कार्य करने वाले जो लोग होते हैं उनके बच्चों के लिए, वर्कर्स चिल्ड्रन यानी कि फैक्ट्री के जो कार्य करने वाले वर्कर्स हैं उनके बच्चों के लिए उसने एक स्कूल भी खोला। अब फैक्ट्री के जो वर्कर थे उनके बच्चों के लिए ही क्यों खोला, क्योंकि ये जाति होगी तो उसने देखा होगा कि कैसे फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनके बच्चे शिक्षा से दूर हैं, तो इसीलिए उसने क्या किया, फैक्ट्री में जो कार्य करने वाले लोग थे उनके बच्चों के लिए स्कूल खोला। वन डे, वन डे एक दिन, रुवीना अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स,
विजिटेड हर टीचर। रुबीना जो थी गई, अलॉन्ग विद का मतलब होता है अपने साथ में, ठीक है, किसके साथ, हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ में, विजिटेड मिलना होता है, हर टीचर अपनी टीचर के पास गई और उनको विजिट किया, ठीक है, किसने, रुबीना ने। दे, आगे देखिए, दे एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड टू द टीचर। उन्होंने क्या किया, एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है बच्चों कि अपने किसी भावना को व्यक्त करना, तो उन्होंने एक्सप्रेस्ड किया, अपने भावनाओं को व्यक्त किया। देयर ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार, जब हम किसी, कोई हमको थैंक यू बोलता है तो बहुत अच्छा फील होता है ना, तो वो आभार व्यक्त करता है, तो उन्होंने भी अपना आभार व्यक्त किया। ग्रेटिट्यूड का मतलब उन्होंने क्या, टीचर ने उनको बहुत इंस्पायर किया था ना स्टार्टिंग में कि आपको ऐसा करवाना चाहिए, ऐसा करवाना चाहिए, जिसकी वजह से आज क्या हुआ था, रुबीना डॉक्टर बन गई थी। तो इसी वजह से उन्होंने टीचर के प्रति, टीचर को अपना, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार, एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है व्यक्त करना, ठीक है, तो अपना आभार व्यक्त किया, एक्सप्रेस्ड किया। फिर आगे देखिए, रुबीना's पेरेंट, रुबीना के जो पेरेंट्स थे, फेल्ट प्राउड ऑफ देयर डॉटर, अपनी बेटी पर, प्राउड का मतलब होता है गर्व महसूस करना, या गर्व, या थोड़ा सा बहुत अच्छे से फील करना किसी चीज़ के बारे में, उसको प्राउड फील करवाना बोलते हैं। तो रुबीना के जो पेरेंट्स थे, फेल्ट प्राउड, उन्होंने महसूस किया गर्व, ऑफ देयर डॉटर, अपनी पुत्री पर, क्योंकि उनकी पुत्री एक ऐसी व्यक्ति बनी थी, एक ऐसी महिला बनी थी जिसने न केवल अपने परिवार को अच्छे से संभाला, बल्कि उसने जो दूसरे लोग थे उनको भी सोचा, क्योंकि उसके जीवन में किसी ने इंस्पिरेशन दी थी, तो वो भी किसी न किसी के जीवन के लिए इंस्पिरेशन उसने बनने का ठाना था, ठीक है, और उसने ये कार्य को पूरा भी किया था। वहाँ के वर्कर्स के लिए स्कूल खोले थे, वर्कर्स के बच्चों के लिए, ठीक है, ताकि वो भी अपनी शिक्षा को पूरा कर सकें। तो वो जो व्यक्ति जिस सिचुएशन से गुजरता है वो अच्छे से उस चीज़ को जानता है। तो रुबीना के माता पिता को अपने उस प्यारी सी बेटी पर गर्व महसूस हुआ। तो ये रुबीना की कहानी थी, कैसे उसकी टीचर ने इंस्पायर किया था, और कैसे उनकी टीचर की एक इंस्पिरेशन हेल्प ने उसकी सहायता की थी और उसके पूरे जीवन को बदल दिया था, ठीक है। तो ये लेसन था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्पीड अगर आपको ज़्यादा लग रही हो तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, और लेसन की मीनिंग्स को नोट करिएगा। आपके जो चैप्टर में दे रखी हैं उनको देखिएगा, ये दे रखी हैं यहाँ पे, क्लियर आपको नहीं हो रहा होगा तो बुक में अच्छे से दे रखी है, बुक से रिवाइज करिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स में। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, बेल आइकन को बजा दीजिएगा, जिससे कि जो भी नई वीडियोस मैं डालूँ आप तक आसानी से पहुंच जाएं, ठीक है। और आपके भाई बहन जो भी आप क्लासेस में हो, मैं 8th क्लास की भी डालती हूँ और 6th 7th की भी डालती हूँ, ठीक है, तो उनकी वीडियोज़ जो है उनके पास शेयर कर दीजिएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।